जब मैं कहती हूँ ना कि बच्चों को पोलाइटली डील करें, तो पेरेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं, पोलाइटली कैसे डील करें? खुद को पोलाइट कैसे रखें? और अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें कि हम बच्चे पे शाउट नहीं करें और हमारा हाथ नहीं उठे? तो आइए आज इस वीडियो में इस पे बात करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनको जब गुस्सा आ जाता है बच्चे पे, तो वो कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अब ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल है। और इसके लिए कोई जादू नहीं है अभी तक कि यूं जादू की छड़ी घुमाई और पेरेंट का गुस्सा अगर आया हुआ है तो वो नीचे आ जाए। हाँ, ये जादू सिर्फ एक सूरत में हो सकता है और वो हो सकता है जब हम इस जादू की प्रैक्टिस करें। अब वो प्रैक्टिस कैसे करें? वो प्रैक्टिस इस तरह है कि सबसे जो पहला स्टेप है ना उसमें, वो ये है कि आपने ये एक्सेप्ट करना है कि आपको गुस्सा आता है बच्चे पे और आप उसका इज़हार भी कर देते हैं, यानी बच्चे को के ऊपर शाउट भी कर देते हैं और बच्चे को मारते भी हैं, यानी छोटी-छोटी चीज़ों पे, ख़ास तौर पे बहुत छोटे बच्चों को। तो उसमें पहली चीज़ है कि आपने ये एक्सेप्ट करना है कि मैं ये जो कर रही हूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि पछतावा तो आपको होता है ना, उस पछतावे के टाइम पे फिर खुद को इधर-उधर कहीं एंगेज या डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, बल्कि बैठें और खुद से फिर ये सवाल करें कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया और मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर सकी या कर सका। तो आपको अपने अंदर से ही जवाबात मिलना शुरू हो जाएँगे। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है और मुझे इसका कोई हल चाहिए, तो आप उसके हल की तरफ भी जाएँगे और फिर आप ज़्यादा उस उन हल को इस्तेमाल करने के काबिल भी होंगे। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि मुझे गुस्सा आता है और मुझे इसको ख़त्म करना है और मुझे क्यों आता है, अपने अपने ट्रिगर्स पहचानने हैं। ये देखना है कि आप बहुत थकी हुई तो नहीं हैं, आप स्ट्रेस तो नहीं हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा था, आप बोर तो नहीं हैं, आप भूखी तो नहीं है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, आप बहुत छोटे बच्चे की माँ तो नहीं है, आप किसी टीनेज बच्चे से तंग तो नहीं हुई, आपके हस्बैंड या सास से या किसी से लड़ाई तो नहीं हुई हुई, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ या जॉब के इश्यूज़, कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं, तो वो फ़र्क रखें कि वो आपके अपने इश्यूज़ हैं, उसका स्केपगोट बच्चा नहीं होना चाहिए। और दूसरा फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट समझने का है, और इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात भी करती हूँ कि बच्चे को बच्चा समझें, उसके बिहेवियर्स को इतना सीरियस मत लें कि आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर दें और उसके साथ फिर बच्चे की ज़िंदगी भी मुश्किल कर दें डिसिप्लिन और हेलिकॉप्टर पेरेंटिंग के चक्कर में, कि बच्चे के हर बिहेवियर को फ़िक्स करना है, हर बिहेवियर पे नज़र है, बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो इतना ओबीडिएंट और तमीज़दार बनाना है कि वो चूँ भी नहीं कर सके। ये आप अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा जो कह लें कि हाँ, स्ट्रेस ले रहे हैं। और उसके बाद फिर अगर जब आपको पछतावा होता है बच्चे पे गुस्सा करने या उसको मारने के बाद, तो सोचिए कि अच्छा, आप डिफरेंट तरीके से अगर रिएक्ट करते तो कैसा होता। आप अगर उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठ जाते, उस रूम से बाहर निकल जाते, जैसे ही आपको गुस्सा आने लगता था आप पॉज़ लेते, आप रुक जाते, रूम से बाहर चले जाते, थोड़ी-सी एक गहरी साँस लेकर आते और खुद को ये कह के आते कि ये बच्चे हैं, ये नॉर्मल हैं, ये अभी अपने जज़्बात कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अभी अपनी बदतमीज़ियाँ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैं एडल्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ जब आप समझा के खुद को 1-2 मिनट बाद आएँगी, तो आपका ब्रेन काम डाउन हो चुका होगा और फिर आप उसके बाद अपने बच्चे से पोलाइटली बात कर सकेंगी, उसको अपना जो कामनेस है वो उससे शेयर कर सकेंगी और उससे जो भी आपने बात करनी है, समझाना है, सब कुछ करना है, वो आप करेंगे। क्योंकि ये पॉज़ लेना बहुत ज़रूरी है और ये आप ही को करना है और ये बग़ैर प्रैक्टिस के नहीं होगा। इसी वजह से पेरेंटिंग के सेशंस या पेरेंट्स को इन चीज़ों पे अक्सर वर्कशॉप्स होती हैं, ताकि वहाँ पे प्रैक्टिकली उनको ये चीज़ें करा सकें। अगर आपको लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप ज़रूर अपनी लोकल या ऑनलाइन किसी से भी पेरेंटिंग वर्कशॉप सेशंस ले सकते हैं और ख़ुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं डेली बेसिस पे ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, खुद पे ट्राई करती हूँ। बेशक मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। एज़ अ ह्यूमन आई एम अ मदर, तो अपने 3 बच्चों को मैं इसी तरह डील करती हूँ और मेरे 3 डिफरेंट एजेस के बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेके टीनेज तक। तो ये सिर्फ़ ये है कि हमें अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना है, अपनी ट्रिगर्स और अपने रिएक्शंस को पहचानना है और उसका फिर अल्टरनेटिव रिएक्शन ढूँढना है। तो लेट मी नो इफ़ यू एग्री विद दिस, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे पेरेंट्स ने जो मुझसे जब इंडिविजुअली बात करते हैं तो ये बताया है कि जैसे ही उनके रिएक्शंस चेंज हुए हैं, बच्चे के बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो गए हैं।
तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।